यह पुराने जमाने की बात है। किसी जगह एक आदमी रहता था जो बहुत गरीब था और मुश्किल ही से उसकी गुजर बसर होती थी। इस आदमी के 4 बेटे थे और चारों जवान थे, मगर वो सब के सब बेकार थे। कोई काम काज करने के बजाय सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते थे। इस तरह वो अपने बाप के लिए बोझ बने हुए थे। जब उनके बाप को उनकी मुसलसल बेकारी से तंग आ गया तो एक रोज चारों को अपने पास बुलाकर कहने लगा, मेरे बेटो, मुझ में जब तक हिम्मत थी मैं मेहनत मजदूरी करता रहा और तुम्हारा पेट पालता रहा, मगर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। चारों बेटे खामोश अपने बाप की बात सुन रहे थे। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खुदा की वसीयत दुनिया में जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। इतना कहकर उसने बारी बारी चारों बेटों की तरफ देखा जो उस वक्त सर झुकाए चुपचाप बैठे थे। उसने उन्हें नसीहत के अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है तुम लोगों को कोई हुनर सीखना चाहिए। चारों जाओ और अलग अलग कोई ऐसा हुनर सीखो जिससे तुम दुनिया में तरक्की कर सको। जाओ और अब अपनी दुनिया खुद बनाओ। चारों बेटों ने बाप की बात सुनी और कुछ सोच में पड़ गए। फिर वो एक साथ बोले, अब्बा जान, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे। ये कहकर चारों भाइयों ने अपना अपना मुख्तसर सामान बांधा और अपनी अपनी किस्मत आजमाने चल पड़े। चारों एक साथ सफर पर चले जा रहे थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि कहां जाना है और किधर जाना है, मगर वो फिर भी अपने सफर पर रवाना थे। यहां तक कि एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां रास्ता 4 मुख्तलिफ राहों में बट गया था। ये 4 राहें अलग अलग मुल्कों की तरफ जाती थीं। वहां पहुंचकर चारों भाई रुक गए और एक दूसरे से कहने लगे, ये 4 रास्ते हैं और हम 4 भाई हैं। हमें एक एक रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। वो थोड़ी देर तक वहां खड़े सोचते रहे। आखिर बड़े भाई ने कहा, अब हमें एक दूसरे से जुदा हो जाना चाहिए। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। दूसरे ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमारे लिए यही बेहतर होगा। बाकी भाइयों ने भी उसकी तायद की। ये देखकर बड़े भाई ने कहा, एक बात याद रखो, आज से ठीक 4 साल बाद हम सबको इसी चौराहे पर आकर मिलना है। इस दौरान हम में से हर एक अपनी किस्मत आजमाए और कोई ना कोई हुनर सीखे, मगर वो चाहे कहीं भी हो। ठीक 4 साल बाद इसी जगह पहुंच जाए। इस तरह हम चारों फिर से मिल जाएंगे। बड़े भाई की ये तजवीज सब भाइयों को बहुत पसंद आई और वो कहने लगे, ठीक है, इस तरह हम सब एक साथ वापस घर जा सकेंगे। हम एक साथ घर से आए हैं और हमें इकट्ठे ही वापस जाना चाहिए। हमें एक साथ देखकर बाप को ज्यादा खुशी होगी। इसके बाद चारों भाई आपस में गले मिले, एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और फिर उनमें से हर एक अलग रास्ते पर चल दिया। सबसे पहले बड़े भाई की सुनिए। वो बड़ी तेजी से अपनी जगह पर चल रहा था कि उसे एक आदमी मिला जो उससे पूछने लगा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? इतनी तेजी से जाने का क्या मकसद है? जवान ने जवाब दिया, मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहा हूं। उस आदमी ने पूछा, इससे तुम्हारा क्या मकसद है? जवान ने जवाब दिया, मैं कोई हुनर या तिजारत सीखकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं। वो आदमी बोला, अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक हुनर सिखाऊंगा। जवान ने पूछा, वो हुनर क्या है? उसके सवाल पर आदमी बड़े इत्मीनान से बोला, मैं तुम्हें एक माहिर और चालाक चोर कैसे बन जाता है सिखाऊंगा। मैं तुम्हें चोरी का ऐसा हुनर सिखा दूंगा जो आज तक किसी चोर ने न सीखा होगा। जवान ये सुनकर जल्दी से बोला, नहीं, मैं ये हुनर नहीं सीखना चाहता। चोरी अच्छा हुनर नहीं है। इसका नतीजा आखिरकार फांसी का फंदा होता है। मैं चोरी का हुनर सीखकर अपने आप को मौत के मुंह में नहीं डालना चाहता। वो आदमी कहने लगा, ऐ नहीं, तुम्हें मौत का खतरा नहीं होगा। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये दिखाऊंगा कि किसी चीज को इस तरह चुराया जाए कि दूसरों को कानों कान खबर ना हो सके। उसने उसे हौसला देते हुए कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, मगर ये यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें ऐसा माहिर चोर बना दूंगा जिसकी मिसाल न माजी में गुजरी होगी और न आइंदा कभी होगी।
तुम चोरी करते हुए कभी पकड़े न जाओगे। जब उस आदमी ने नौजवान को यकीन दिलाया तो वो चोरी का हुनर सीखने पर राजी हो गया। चुनांचे वो आदमी उसे अपने साथ ले गया और उसने बहुत ही थोड़े अरसे में नौजवान को चोरी करने में इतना माहिर बना दिया कि कोई दूसरा उसकी गर्दन तक भी न पहुंच सकता था। अब दूसरे भाई का हाल सुनिए। वो अपनी जगह पर चल रहा था कि उसे भी एक आदमी मिला जो उससे पूछने लगा, ए नौजवान, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? जवान ने बताया, मैं कोई हुनर सीखने जा रहा हूं ताकि अपनी किस्मत आजमाऊं। उस आदमी ने पूछा, तुम किस किस्म का हुनर सीखना चाहते हो? जवान ने कहा, यह तो मुझे अभी मालूम नहीं, मगर मैं कोई अनोखा हुनर सीखना चाहता हूं। वो आदमी बोला, अगर तुम हुनर सीखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। जवान ने कहा, तुम मुझे क्या हुनर सिखाओगे? आदमी ने कहा, मैं तुम्हें नजूमी बनाऊंगा। सितारा शिनासी एक आला दर्जे का हुनर है। अगर इसमें कोई महारत हासिल कर ले तो फिर उससे कोई चीज पोशीदा नहीं रहती। जब तुम एक माहिर नजूमी बन जाओगे तो तुमसे भी कोई चीज पोशीदा न रहेगी। जवान सितारा शिनासी का हुनर सीखने पर खुशी खुशी राजी हो गया और वो आदमी उसे अपने साथ ले गया। उसने नौजवान को इल्म ए नुजूम सिखाना शुरू कर दिया और बहुत थोड़े अरसे में उसे माहिर कर दिया। इस तरह वो कुछ अरसे वहां रहा और फिर एक दिन कहने लगा, आपने मुझे इल्म ए नुजूम में माहिर कर दिया है, इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूं, मगर अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूं। उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। ये आईना अपने पास रखो। जमीन और आसमान पर जो कुछ हो रहा है तुम इस आईने में देख सकोगे और इस तरह कोई चीज तुम्हारी नजरों से पोशीदा न रहेगी। जवान ने शुक्रिया के साथ वो आईना ले लिया और खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दिया। अब तीसरे भाई का हाल सुनिए। वो अपने रास्ते पर सफर करता हुआ चला जा रहा था कि उसे एक शिकारी मिला। उसने जब नौजवान को जल्दबाजी में जाते देखा तो पूछने लगा, ऐ नौजवान, तुम इस तरह जल्दबाजी में कहां जा रहे हो? नौजवान ने जवाब दिया, मैं कोई हुनर सीखने के लिए घर से निकला हूं ताकि अपनी किस्मत आजमाऊं। शिकारी ने यह सुनकर कहा, अगर तुम हुनर सीखना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। नौजवान ने उससे पूछा, तुम मुझे कौन सा हुनर सिखाओगे? शिकारी ने कहा, मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा और ऐसा माहिर शिकारी बना दूंगा कि तुम्हारा निशाना कभी खता न जाएगा। तुम जिसका शिकार करना चाहोगे वो तुमसे बचकर न जा सकेगा। नौजवान को उसकी तजवीज पसंद आई और वो शिकार का हुनर सीखने के लिए तैयार हो गया। चुनांचे शिकारी उसे अपने साथ ले गया और थोड़े ही अरसे में उसे शिकार में इतना माहिर बना दिया कि घने से घने जंगल में भी उसका निशाना खता न जाता था। नौजवान कुछ अरसे तक शिकारी के पास रहा और फिर उससे रुखसत चाहते हुए बोला, मैं आपका बेहद ममनून हूं कि आपने मुझे एक माहिर शिकारी बना दिया है, मगर मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। शिकारी ने खुशी खुशी उसे रुखसत की इजाजत दे दी और जब वो चलने लगा तो उसे कमान देकर बोला, ये कमान अपने पास रखो। जब भी तुम इस कमान से तीर चलाओगे तुम्हारा निशाना खता न जाएगा, हमेशा ठीक ठीक शिकार को लगेगा। नौजवान ने शुक्रिया के साथ वो कमान ले ली और शिकारी को खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दिया। अब चौथे भाई की सुनिए। सबसे छोटा भाई भी अपने दूसरे भाइयों की तरह अपने सफर पर चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक शख्स मिला। उसने नौजवान को इस तरह जल्दबाजी में जाते देखा तो पूछने लगा, ए नौजवान, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? नौजवान ने कहा, मैं अपने घर से कोई हुनर सीखने के लिए निकला हूं ताकि अपनी किस्मत आजमाऊं। उस पर वो आदमी बोला, अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हुनर सिखाऊंगा। नौजवान ने कहा, तुम मुझे कौन सा हुनर सिखाओगे? आदमी ने कहा, मैं तुम्हें दर्जी का हुनर सिखाऊंगा, तुम्हें दर्जी बनाऊंगा। नौजवान कुछ चौंका और हैरानी से बोला, मुझे दर्जी बनाओगे? नहीं नहीं, मैं दर्जी नहीं बनूंगा। भला ये भी कोई हुनर है? सारा दिन आलथी पलथी मारकर बैठे रहो। नहीं भाई, ये काम मुझे पसंद नहीं। नौजवान एक ही सांस में कहता चला जा रहा था कि उस आदमी ने उसे टोक दिया और कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आम किस्म का दर्जी नहीं बनाऊंगा। नौजवान ने यह सुनकर कहा, फिर किस किस्म का दर्जी बनाओगे? उस आदमी ने कहा,
बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें दर्जी का ऐसा हुनर सिखाऊंगा जो आज तक किसी को ना आया हो। जब उस शख्स ने यह कहा तो नौजवान कुछ सोच में पड़ गया। अगरचे अभी तक उसे यह मालूम ना हो सका था कि वो उसे किस तरह का दर्जी बनाएगा, मगर फिर भी वो राजी हो गया और उस शख्स के साथ चल दिया। और फिर उसने वाकई नौजवान को एक ऐसा माहिर दर्जी बना दिया जिसकी मिसाल न थी। इस तरह वो कुछ अरसे उसके पास रहा और आखिर एक रोज उसे रुखसत होने की इजाजत तलब करते हुए बोला, आपने वाकई मुझे एक अनोखा हुनर सिखाया है जिसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं, मगर मैं अब आपसे रुखसत होना चाहता हूं। उस आदमी ने, जो नौजवान का उस्ताद भी था, खुशी से इजाजत दे दी और एक सुई देते हुए कहा, ये सुई अपने पास रखो, तुम इससे हर चीज सी सकोगे, ख्वाह वो अंडे की तरह नाजुक हो या लोहे की तरह सख्त। इससे सीना तुम्हारे लिए मुमकिन होगा। और फिर यह भी है कि इस सुई से सी हुई चीज का जोड़ इस तरह आपस में मिल जाए कि किसी को पता न चल सके। नौजवान ने शुक्रिया के साथ सुई ले ली और खुदा हाफिज कहकर वहां से चल दिया। वक्त गुजरता रहा और चारों भाइयों को एक दूसरे से जुदा हुए 4 साल पूरे हो गए। चुनांचे तयशुदा दिन पर वो सब के सब उसी चौराहे पर आ गए जहां से 4 साल पहले मुख्तलिफ रास्तों पर गए थे। चारों आपस में मिलकर बहुत खुश हुए और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने लगे। हर एक ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई और ये बताया कि उसने कौन सा हुनर सीखा है। इस तरह वो चारों इकट्ठे होकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। कहने लगे, हमें जल्द अपने घर पहुंचना चाहिए, हमारे बाप हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर जब वो घर पहुंचे तो उनका बाप उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। चारों बेटों ने बाप को अपना अपना हाल बताया और अपने सीखे हुए हुनर के बारे में तफसील भी बताई। इस तरह एक बार फिर वो सब एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक रोज का जिक्र है, चारों बेटे अपने बाप के साथ घर के बाहर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि उनका बाप कहने लगा, मैं चाहता हूं कि तुम सबका इम्तिहान लूं और देखूं कि क्या तुम उसी तरह अपने हुनर में माहिर हो जैसा तुम लोगों ने मुझे बताया है। चारों बेटे ये सुनकर एक साथ बोले, जी अब्बा, हम ये बात साबित करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही बाप ने बेटों को इम्तिहान के लिए तैयार पाया, उसने नजरें उठाकर ऊपर दरख्त की तरफ देखा और दूसरे बेटे से कहा, इस दरख्त की चोटी पर चिड़िया का घोंसला है, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कितने अंडे हैं? बेटे ने यह कहकर जल्दी से अपना आईना निकाला और कहा, अभी बताता हूं। और फिर आईने में देखते हुए बोला, घोंसले में 5 अंडे हैं। यह सुनकर बाप ने सबसे बड़े बेटे की जानिब देखा और कहने लगा, इस वक्त तो अंडों पर चिड़िया बैठी हुई है, क्या तुम दरख्त पर चढ़ के ये अंडे चिड़िया के नीचे से निकाल कर ला सकते हो और उसे पता भी न चले? बड़े बेटे ने जवाब दिया, यकीनन मैं ये ला सकता हूं। बाप ने फिर कहा, मगर अंडे इस तरह सफाई से चुरा लाना कि चिड़िया को पता तक न चले। बड़े बेटे ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये कहकर बड़ा बेटा उसी वक्त उठा और जल्दी जल्दी दरख्त पर चढ़ गया। चंद लम्हे भी न गुजरे थे कि वो 5 अंडे लेकर नीचे आ गया और बाप से कहने लगा, मैंने इतनी महारत से चिड़िया के नीचे से अंडे निकाले हैं कि चिड़िया को पता भी नहीं चला। वो अभी तक यही समझ रही है कि वो अंडों पर बैठी है। बाप ने उससे 5 अंडे लेकर एक मेज पर इस तरह रख दिए कि 4 मेज के कोनों पर थे और 5वां दरमियान में रखा हुआ था। इसके बाद वो शिकारी बेटे से बोला, क्या तुम इन 5 अंडों को एक ही निशाने में काट सकते हो? बेटे ने कहा, क्यों नहीं? बाप ने कहा, मगर निशाना ऐसा लगना चाहिए कि हर अंडे के 2-2 टुकड़े हों, इससे ज्यादा नहीं, और 5 अंडे एक ही निशाने में 2 लख्त हो जाएं। बेटे ने कहा, इस वक्त ये काम कर सकता हूं। यह कहकर उसने अपनी कमान संभाली और तीर चढ़ाकर ऐसा निशाना बांधा कि वाकई एक ही तीर से 5 अंडे 2-2 हिस्सों में कट गए। ये देखकर बाप बहुत खुश हुआ। बहुत खूब बेटा, तुम भी अपने इम्तिहान में पूरे उतरे हो। अब उसने चौथे बेटे की तरफ देखा जो माहिर दर्जी था। उसने कहा, बेटे, तुम्हारे भाई तो अपने अपने इम्तिहान में कामयाब रहे,
और अब तुम्हारी बारी है, चौथे बेटे ने कहा। अब्बा, मैं भी हाजिर हूं, आप मेरा इम्तिहान भी ले सकते हैं। उसका बाप कहने लगा, इन अंडों को इस तरह सी दो कि इनके अंदर जो नन्हे बच्चे हैं उनके जिस्म भी जुड़ जाएं और उन्हें कोई नुकसान भी ना पहुंचे। अंडों के देखने से यह पता भी ना चले कि उन्हें सी गया है। बेटे ने कहा, ठीक है। नौजवान ने उसी वक्त सुई धागा लिया और बड़ी महारत से तमाम अंडों को सी दिया। उसने अंडों को इतनी कारीगरी से सिया था कि कोई सोच भी न सकता था कि ये अंडे 2 लख्त करके दोबारा जोड़े गए हैं। बाप ने जब यह देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। कहने लगा, वाकई तुम चारों अपने अपने फन में माहिर हो। फिर उसने चोरी में माहिर बेटे से कहा, अब तुम अंडों को फिर से चिड़िया के नीचे इस तरह सफाई से रखाओ कि उसे खबर तक ना हो। बेटे ने कहा, मैं अभी रख कर आता हूं। चंद ही लम्हों में उसने ये काम भी कर दिखाया और चिड़िया को एहसास तक न हो सका कि वो जिन अंडों पर बैठी हुई है वो उसके नीचे से निकालकर दोबारा रख दिए गए हैं। यहां तक कि बच्चे निकलने का वक्त आ गया। जब बच्चे पैदा हुए तो उनकी गर्दन पर एक लाल धारी थी जो अंडों को दोबारा सिए जाने की वजह से निशान के तौर पर रह गई थी। नवजवानों का बाप अपने बेटों के हुनर और उनमें उनकी महारत से इंतहाई खुश था। उसने चारों को शाबाश देते हुए कहा, तुम चारों ने मेरा दिल खुश कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने अपने फन में इतनी महारत हासिल कर लोगे। तुमने वक्त का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। उसने इतना कहकर बेटों के कंधों को थपथपाया और बोला, मुझे नहीं मालूम तुम में से किसको इनाम मिलना चाहिए, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि ऐसा वक्त जरूर आएगा जब तुम लोग अपने हुनर की महारत से कुछ हासिल कर सकोगे। ऐसा वक्त यकीनन आएगा। किसी शख्स का सीखा हुआ हुनर कभी झाया नहीं होता। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। अभी थोड़ा ही अरसा बीता था कि मुल्क में हर तरफ एक शोर सा बरपा हो गया। पता चला कि शहजादी को एक अजदहा उठाकर ले गया है। बादशाह अपनी बेटी की जुदाई में बेहाल हो गया और उसने ऐलान करवा दिया कि जो शख्स शहजादी को अजदहे से छुड़ा कर लाएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। जैसे ही ये ऐलान चारों भाइयों ने सुना, वो एक दूसरे से कहने लगे, हमारे लिए अपना अपना हुनर आजमाने का ये बेहतरीन मौका है। चलो सब कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। बाप ने यह सुना तो कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे लिए यह बेहतरीन मौका है। उनके बाप ने भी उनकी हौसला अफजाई की और इस तरह वो शहजादी को अजदहे के चंगुल से वापस लाने वाले हो गए। सो नुजूम का माहिर नौजवान कहने लगा, मैं बहुत जल्द मालूम कर लूंगा कि शहजादी कहां है और किस हाल में है। यह कहकर उसने जल्दी से अपना आईना निकाला और कुछ देर तक उसमें देखने के बाद एकदम चीख पड़ा, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया, मैंने शहजादी को तलाश कर लिया। दूसरे भाइयों ने बेताब होकर पूछा, अरे कहां है शहजादी, कुछ हमें भी तो बताओ। जिसके जवाब में उसने बताया, शहजादी इस वक्त समुंदर में एक चट्टान पर बैठी हुई है और उसके करीब अजदहा बैठा पहरा दे रहा है। भाइयों ने कहा, हमें फौरन रवाना होना चाहिए। और वो चारों बादशाह के दरबार में पेश हो गए। उन्होंने पहले झुककर बादशाह को सलाम किया और फिर अर्ज की, हुजूर, हम शहजादी को अजदहे से छुड़ा कर लाएंगे। मगर बादशाह ने उनकी बात काटकर जल्दी से पूछा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो बेचारा तो बेटी के गम में निढाल हो रहा था और चाहता था कि कोई भी हो किसी तरह शहजादी को वापस ले आए। वो अपनी बेटी की खातिर बड़े से बड़ा इनाम देने के लिए तैयार था। कहने लगा, तुम जो इनाम मांगोगे हम देंगे, सिर्फ हमारी बेटी वापस ले आओ। जब बादशाह ने कहा तो चारों भाइयों ने दरख्वास्त की, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो हमें एक बहरी जहाज की जरूरत है, क्योंकि शहजादी इस वक्त समुंदर में है और वहां तक जाना आसान नहीं। बादशाह ने कहा, तुम्हें जहाज अभी फराहम कर दिया जाता है। यह कहकर उसने हुक्म दिया कि इन नौजवानों को बगैर किसी ताखीर के उसी वक्त एक बहरी जहाज दिया जाए
ताकि ये शहजादी को बचाने के लिए सफर पर निकल सकें। बादशाह के हुक्म की देर थी। उसी वक्त चारों भाइयों को बाहरी जहाज फराहम कर दिया गया और वो सब उसमें सवार होकर सफर पर चल दिए। इसी तरह सफर करते करते आखिर वो उसी जगह पहुंच गए जहां शहजादी थी। उन्होंने देखा कि वो एक चट्टान पर बैठी थी और अजदहा उसकी गोद में सर रखे हुए गहरी नींद सो रहा था। शिकारी भाई ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे इस पर तीर नहीं चलाना चाहिए, कहीं शहजादी को कोई नुकसान न पहुंचे। चोरी का माहिर भाई बोला, तो फिर मुझे अपना हुनर आजमाना चाहिए। दूसरे भाइयों ने कहा, हां ठीक है, इस वक्त तुम्हारा हुनर ही काम आ सकता है। और वो एक छोटी कश्ती पर बैठकर समुंदर में आगे बढ़ता हुआ उस चट्टान तक पहुंच गया जिस पर शहजादी बैठी हुई थी। जब वो करीब पहुंचा तो उसने इशारे से शहजादी को खामोश रहने के लिए कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसके पास चला गया। उसने देखा अजदहा उसकी गोद में सर रखे हुए गहरी नींद सो रहा था और शहजादी सहमी सहमी बैठी थी। नवजवान ने अपने हुनर की महारत दिखाई और शहजादी को बड़ी आहिस्तगी से अजदहे के सर के नीचे से इस तरह निकाल लिया कि उसे खबर तक न हुई। वो अभी तक उसी तरह सोया हुआ था। नवजवान शहजादी को लेकर जल्दी जल्दी कश्ती तक पहुंचा ही था कि पीछे से आवाज आई जैसे बादल गरज रहे हों। इस दौरान में अजदहा नींद से बेदार हो गया था और बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। इस वक्त वो इतना जोर जोर से चिंघाड़ रहा था कि शहजादी के डर के मारे होश खोए जा रहे थे। फिर देखते ही देखते वो कश्ती के करीब पहुंच गया, मगर उससे पहले कि वो कश्ती पर झपटता, दूर जहाज पर खड़े शिकारी भाई ने निशाना बांधकर तीर चलाया जो सीधा जाकर उसके दिल पर लगा। थोड़ी देर तक अजदहा तड़पता रहा और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गया। मगर अजदहे के खत्म होने से खतरा कम न हुआ था, क्योंकि तड़पने के दौरान वो कश्ती से कई बार टकराया। वो इतना कवि हैकल समुद्री जानवर था कि उसके टकराने से कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई। इस तरह नवजवान शहजादी को एक तख्ते पर बिठाकर तैर रहा था। ये देखकर उसका वो भाई जो माहिर दर्जी था तैरता हुआ उनके पास आया और उसने तैरते हुए टूटी हुई कश्ती के तख्ते जमा किए। इसके बाद उसने अपनी सुई निकाली और जल्दी से कश्ती को जोड़ दिया। यह काम उसने इतनी जल्दी और महारत से किया कि उसकी महारत देखकर शहजादी हैरान रह गई। जैसे ही कश्ती दोबारा बन गई, उन्होंने शहजादी को उसमें बिठाया और कश्ती खींचते हुए जहाज तक पहुंच गए जहां उनके दूसरे भाई मुंतजिर थे। उन्होंने उन्हें जहाज में खींच लिया और फिर सब खुशी खुशी वापस चल पड़े। जब चारों भाई शहजादी को जिंदा सलामत लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो दीवानावार अपनी बेटी से लिपट गया और उसे प्यार करने लगा। उसने चारों नवजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने शहजादी की जान बचाकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, हमें तुम्हारी बहादुरी पर फख्र है। जवाब में चारों भाइयों ने सर झुका लिया। वो इस वक्त अपने दिल में बहुत खुश हो रहे थे कि उनका सीखा हुआ हुनर काम आ गया। उनकी 4 साल की मेहनत जाया नहीं गई। वो खामोश खड़े थे कि बादशाह बोला, हमने वादा किया था कि जो शख्स शहजादी को अजदहे से छुड़ा कर लाएगा वो ही उसका शौहर बनेगा, मगर अब हम हैरान हैं। इतना कहकर उसने बारी बारी चारों नवजवानों को देखा और फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुम चारों ने शहजादी की जान बचाई है और अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम में से किसकी शादी शहजादी से की जाए। दरबार के उमरा और वुजरा भी हैरान थे, क्योंकि शहजादी चारों की मुश्तरका कोशिशों से जिंदा वापस आई थी। वो सब आपस में सरगोशियां कर रहे थे कि इतने में बादशाह ने कहा, यह बात हम तुम पर छोड़ते हैं, तुम खुद ही आपस में फैसला कर लो कि शहजादी की शादी किससे की जाए। जैसे ही बादशाह ने कहा, चारों भाई आपस में झगड़ने लगे। नुजूम का माहिर कहने लगा, अगर मैं अपने इल्म से यह मालूम ना करता कि शहजादी कहां है तो वो वापस ना आ सकती थी, लिहाजा शहजादी पर मेरा हक है। इस पर चोरी में माहिर भाई बोला, अगर मैं अजदहे के सर के नीचे से शहजादी को जिंदा निकाल कर ना लाता तो तुम्हारा इल्म बेकार था, लिहाजा शहजादी पर मेरा हक है।
शिकारी नौजवान ने कहा, अगर मैं अजदहे को हलाक न करता तो तुम और शहजादी दोनों मौत के मुंह में चले जाते, इसलिए शहजादी से शादी में करूंगा। चौथा भाई, जो दर्जी के फन में माहिर था, वो कहने लगा, अगर मैं टूटी हुई कश्ती को जोड़कर दोबारा न बनाता तो शहजादी का जिंदा वापस आना मुमकिन ही नहीं था, लिहाजा शहजादी से मेरी शादी होनी चाहिए। इस तरह वो चारों आपस में दलीलें देने लगे और शहजादी पर अपना अपना हक जश्की जताने के लिए आपस में झगड़ रहे थे। ये देखकर बादशाह ने सोचा कि इनका फैसला होना मुश्किल है। उसने चारों को खामोश कराया और कहा, इस तरह तो तुम्हारा फैसला नहीं हो सकता। बेहतर यह है कि तुम चारों शहजादी से शादी करने के हक से दस्तबरदार हो जाओ, यही एक तरीका है। फिर उसने कहा, हकीकत यह है कि शहजादी एक दूसरे नौजवान से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। तुम लोग इस हक से दस्तबरदार हो जाओ तो हम तुम चारों को अपनी आधी सल्तनत दे देंगे। यह तुम सबके हुनर का सिला होगा। बादशाह की यह बात सुनकर चारों भाई सोच में पड़ गए और एक दूसरे से कहने लगे, बादशाह सलामत की तजवीज दुरुस्त है। इस तरह हम सब खुशहाली की जिंदगी बसर करेंगे और अपने बाप को भी आराम पहुंचाएंगे। भला ऐसी लड़की से शादी करने से क्या फायदा जो किसी दूसरे से मोहब्बत करती हो। इसके बाद चारों ने सर झुकाकर अर्ज की, हुजूर, हमें आपकी तजवीज मंजूर है। चुनांचे बादशाह ने चारों भाइयों को अपनी आधी सल्तनत बख्श दी और वो बाकी जिंदगी अपने बाप के साथ खुशहाली और दौलत में बसर करने लगे।